जिनका सेमेस्टर 3 इलेक्टिव यानी कि प्रथम गौण द्वितीय गौण में हिंदी है, उनके लिए पेपर 5 का एक प्रश्न यह है कि हिमालय के प्रति काव्य का भावार्थ बताइए अथवा लिखिए हिमालय के प्रति। अब हम हिमालय के प्रति काव्य को देखते हैं। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल। मेरे नगपति मेरे विशाल, यह कविता का पहला पद्यांश है, जिसमें नगपति अर्थात पर्वतराज, साकार यानी कि आकार वाला, दिव्य यानी कि अलौकिक, गौरव यानी कि गर्व, विराट यानी बड़ा, पूंजीभूत यानी कि भंडार, जननी यानी कि भारत माँ, हिम किरीट अर्थात बर्फ का टुकड़ा। अब कवि कहते हैं कि हे पर्वतों के राजा हिमालय, तुम अत्यंत विराट, विशाल, अलौकिक, महान, गौरवशाली, पराक्रमी व आग के समान तेजवान हो। भारत माता के बर्फ के मुकुट भी तुम ही हो। तुम ही मेरे भारत के अद्वितीय मस्तक भी हो। तुम्हें देखकर लगता है कि भारत माता ने उज्ज्वल, चमचमाता सफेद मुकुट धारण किया है। हे हिमालय, तुम संपूर्ण भारत के गौरव हो एवं संपूर्ण भारत के सिरमौर हो। आगे देखते हैं। युग युग अजय निर्बंध मुक्त, युग युग सूची गर्वंत, महान निस्सिम, व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान। कैसी यह अखंड चीर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान। तू महाशून्य में खोज रहा किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का एक ऐसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ युग युग यानी अवधि काल, अजय यानी जिसको जीता ना जा सके, निर्बंध यानी कि जो बंधनहीन यानी कि मुक्त स्वतंत्र है, सूची पवित्र, गर्वोन्नत गर्व से उन्नत या ऊंचा उठा हुआ, निस्सीम यानी अनंत, व्योम आकाश, महिमा यानी गौरव, वितान यानी तंबू, अखंड जो खंडित न हो, चिर समाधि लंबी समाधि, यतिवर तपस्वी, महाशून्य आकाश, जटिल कठिन, निदान हल, और विषम यानी असमान। अब इसका अर्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि हे विशाल हिमालय, तुम्हें चिरकाल से अब तक कोई नहीं जीत सका है और न ही कोई पराधीन कर सका है। तुम सदा से स्वतंत्र हो, युगों से अपना सीना ताने खड़े हो, अर्थात स्वाभिमान से सिर उठाए खड़े हो। तुम सदा से पवित्र रहे हो और तुम्हारी पवित्रता को कोई भी भंग नहीं कर सका है। तुम अपने विशाल शरीर के साथ अनंत आकाश में दूर तक फैले और अटल खड़े हुए भारतवर्ष के असीम अटूट गौरव का बोध कराते हो। विस्तृत आकाश जिसका कोई और छोर नहीं, तुम्हारी महिमा का वितान ताने
न जाने कब से खड़ा है। ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर नयनोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धार, जिस पुण्य भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, जिसके द्वारों पर खड़ा क्रांत सीमापति, तूने की पुकार पद दलित इसी करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपी रे आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डंस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहां पर कवि का कहने का तात्पर्य है मौन चुप तपस्या में लगे। यहाँ शब्दों के अर्थ है यति यानी तपस्वी, नयनोन्मेष यानी आंखें खोलना, दग्ध जला हुआ, विकल व्याकुल, पद पैर, स्वदेश अपना देश, सुख सिंधु सुख देने वाली सिंधु नदी, पंच नदी पांच नदियों का समूह अर्थात सतलज, व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। मौन चुप तपस्या लीन, तपस्या में लीन, अमीय अमृत पुण्य भूमि यानी कि पवित्र भूमि, विगलित पिघली हुई, हिमालय की बर्फ के पिघलने से बनी नदियों की तुलना भारत के प्रति हिमालय की करुणा से की गई है। करुणा यानी कि दया, उदार यानी कि दयालु, क्रांत यानी कि त्रस्त, पद दलित यानी पैरों तले कुचला हुआ, कराल भयंकर, चतुर्दिक यानी चारों ओर से विविध अनेक प्रकार के व्याल सर्प। कवि तपस्या में लीन हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे तपस्या में लीन साधक, हिमालय जरा एक पल के लिए तोड़ो तो सही। कहते हैं कि तुम अपना मौन एक पल के लिए तोड़ो तो सही, अपनी आंखें खोलो और अपने देश की स्थिति को ध्यान में लाओ और सोच विचार करो। आज तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारा देश युद्ध की ज्वालाओं से लिपटा हुआ बुरी तरह से व्याकुल होकर बेचैनी से तड़प रहा है। जिस पवित्र भूमि पर तुमने अपनी उदारता दिखाते हुए सिंधु व पंच नदियों के माध्यम से जल रूपी अमृत की वर्षा की थी, गंगा और यमुना की अमृत जलधारा भी तुम्ही ने प्रवाहित की थी। वह एक पवित्र भारत भूमि आज संकट में है। पवित्र भारत भूमि के बारे में बताते हुए कवि आगे कहते हैं कि हे सीमापति हिमालय, तुमने शत्रु के समक्ष घोर गर्जना की थी कि इस धरती पर कदम रखने से पहले उसे तुम्हारे ऊंचे शिखरों का सामना करना पड़ेगा। आज उसी पवित्र भारत भूमि पर भयंकर संकट आ गया है। चारों दिशाओं से शत्रु हमारी ओर आक्रमण करने के लिए घेरा डाले हुए हैं। देशवासी अत्यंत व्याकुल है। चारों ओर सर्प से भयंकर विषैले नाग डसने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में हे मेरे विशाल नगपति, तुम मौन क्यों खड़े हो? क्या अपने कर्तव्यों को तुमने भुला दिया? आगे देखते हैं। कितनी मणियां लूट गई, मिटा मेरा कितना वैभव अशेष,
तू ध्यान मग्न ही रहा इधर, वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। तू तरुण देश से पूछ, अरे गूंजा यह कैसा ध्वंस राग। अबुद्धि अंतस्थल बीच छिपी यह सुलग रही कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख, जल रहा स्वर्ण युग अग्नि ज्वाल। तू सिंधनाद कर झाग तापी, मेरे नगपति मेरे विशाल। यहाँ मणिया यानी कि मूल्यवान वस्तुएं, वैभव यानी कि संपत्ति, अशेष यानी संपूर्ण, वीरान यानी उज्जड़, तरुण यानी युवा, ध्वंस राग यानी नाश का गीत, अम्बुद्धि अंतस्थल यानी अंतः हृदय, समुद्र के गर्भ में, प्राची यानी पूर्व, प्रांगण यानी आंगन, स्वर्णयुग यानी सबसे अच्छा समय, सिंहनाद यानी शेर की गर्जना। कवि हिमालय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि शत्रु ने अनेक बार हमारे देश पर आक्रमण किया है तथा बहुमूल्य रत्न सब लूट गए, भारत माता का सब ऐश्वर्य भी मिट गया, इस प्रकार सारा वैभव भी मिट गया। तुम समाधि में ही लीन रहे और सारा देश उजाड़ हो गया। कवि अनेक वीरों, महापुरुषों व योद्धाओं का स्मरण करने के बाद देश के नवयुवकों को जाग जाने के लिए और प्राचीन वैभव और कीर्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए ललकारते हुए कह रहे हैं कि देखो आज देश में विनाश लीला चारों ओर तांडव नृत्य कर रही है। समुद्र में छिपी ज्वाला की भांति विदेशियों द्वारा किए गए प्रहार व लूटपाट से पीड़ा क्रोध भी प्रत्येक जनमानस के हृदय में सुलग रहे हैं, उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसा रही है। कवि पुनः देश के युवाओं को पूर्व दिशा की ओर अर्थात भारत की ओर देखने और सचेत रहने के लिए कहते हुए लिखते हैं कि पूर्व दिशा के आंगन में आज भारत का स्वर्ण युग अग्नि की लपटों में लिपटा सुलग रहा है, अर्थात भारत की अपार संपदा धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हे हिमालय, तू तपस्वी है, अतः अपनी समाधि और तपस्या को भंग कर जाग जा और सिंह के समान गर्जना कर, ताकि समस्त विश्व में तेरी यह आवाज गुंजायमान हो जाए कि भारत का विशाल नागपति हिमालय सतर्क हो चुका है। रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे, उसको स्वर्गधीर, पर फिर गांडीव गदा लौटा दे हमें अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार, सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम का फिर महोच्चार। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा, कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैल रात हुंकार भरे, फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद, रे तापी आज ताप का न काल। नवयुग शंख ध्वनि आज जाग रही, तो झाग झाग मेरे विशाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरी जननी के दिव्य भाल। यहाँ पर धीर यानी धैर्यवान, गांडीव अर्जुन का धनुष, प्रलय यानी नृत्य, प्रलय नृत्य यानी कि विनाश का नाश, महोच्चार यानी ऊंचे स्वर में उद्घोष, नीच यानी अपना, निनाद यानी जोर की आवाज, कुहासा प्रमाद, आलस्य, मौन त्याग यानी कि चुप्पी छोड़, नव युग यानी कि नया युग। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे देश को युधिष्ठिर जैसे धर्मराज व शांत तपस्वियों की आवश्यकता नहीं है। आज तो अर्जुन को अपने गांडीव को पुनः उठाना होगा, जिसके बाण अचूक है, और भीम की गदा की आवश्यकता भी है। आज युधिष्ठिर जैसे शांत स्वभाव के व्यक्तियों की नहीं, बल्कि भीम और अर्जुन जैसे योद्धाओं की आवश्यकता है। यह यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि भगवान शंकर से एक बार फिर अपनी तीसरी आंख खोलने और प्रलय नृत्य करने के लिए कह रहे हैं, जिससे अनेक भक्त हर हर बम बम की आवाज से भारत मान की
पावन धरती को गुंजायमान कर दे, ताकि चारों दिशाओं से वीर आ सके और अपना पराक्रम दिखाते हुए भारत की रक्षा कर सके। हर हर बम बम की आवाज के गूंजने पर यह धरती हिल उठेगी, अर्थात सभी वीर बहादुर देश प्रेमी सजग हो हुंकार भरते हुए आगे बढ़ने लगेंगे, जिससे आलस्य और कायरता भी भाग जाएगी। अंत में कवि हिमालय की में से आग्रह करते हुए कहते हैं कि हे तपस्वी, आज तपस्या करने का समय नहीं है। नवयुग के लिए युद्ध की शंख ध्वनि बज चुकी है। अतः तू जाग, अपनी तपस्या को तोड़कर भारत मान की रक्षा हेतु अटल और सजग होकर खड़ा हो जा, क्योंकि तू ही भारत माता के मस्तक का बर्फीला व चमकीला वाला मुकुट है। यहाँ यह काव्य पूर्ण हुआ।